बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पंचमुखी दरबार की, बोलो शंकर भगवान की। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का, माटी का, तूने अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरे भजन सुनन को, कान दिए हरे, कान दिए हरे भजन सुनन को, और मुख से कर गुणगान, और मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। और ये हमारे चाचा पाले यादव जी के कर कमलों द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगलमय बना रखे। और मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। माटी का, माटी का, तूने अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का। जिभ्याती हरे भजन करन को, जिभ्याती हरे, जिभ्याती हरे भजन करन को, ती आंखें कर पहचान, ती आंखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। शीस दिए गुरु चरण झुकन को, शीस दिए गुरु, शीस दिए गुरु चरण झुकन को,
दिए हाथ करो कुछ दान, दिए हाथ करो कुछ दान, खिलौना माटी का। सतनाम का बेड़ा बनाकर, सतनाम का सतनाम का बेड़ा बनाकर, उतरो भव से तुम पार, उतरो भव से तुम पार, खिलौना माटी का। माटी का भाई माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो कन्हैया लाल की। रोली बिटिया परमात्मा के जड़ों में 51 मुद्राएं स्वयं करती हैं। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। हाँ ध्यान दें। आप लोगों से कथानक में हम निवेदन कर रहे थे कि मध्य स्थल में धनुष रखा हुआ है और देश देश के राजागण पधारे हुए हैं। इतने में बंदी जन आते हैं और सभा के मध्य स्थल में खड़े होकर के पुकार पुकार करके कहने लगे, बंदी जन आए तभी नप आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, इधर देख लो जानकी लिए खड़ी परमाल। और है समय यही क्षत्रिय वीरों, है समय यही क्षत्रिय वीरों, निज छात्र शक्ति दिखलाने का। बल पौरुख का
विशाल डंका, बल पौरुख का विशाल डंका, मिथिला के माथि बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वो कौन वीर है जो देखे वो कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब है स्यारों की। भैया ध्यान दें, सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत ये कब है स्यारों की। हिल मिल कर जान लड़ा दो सब, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब। जान की जान तारों की है, बंदीजन सभा के मध्य स्थल में खड़े होकर के पुकार पुकार करके कहने लगे कि ये देश देश के राजाओं, पधारे हुए राजागण, वो देखिए मध्य स्थल में पिनाक धनुष रखा हुआ है। राजा ने प्रण किया है कि जो इसकी चाप चढ़ा देगा वही हमारा दामाद और सीता का पति होगा। आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करके सीता को ब्याह करके ले जाओ। कुछ राजा बैठे थे, वो ये सोच रहे थे ऐसा ना हो कहीं हमसे पहले ये चले जाएं, तो यही धनुष को उठा ले और प्रतीक्षा चढ़ा दे, जो जानकी इन्हीं की हो जाए। लेकिन धनुष वो विभूति है, जब तक धनुष उठेगा नहीं, चाप चढ़ेगी नहीं, तब तक सीता का विवाह होगा नहीं। इस धनुष महोत्सव में दो राजा बिना निमंत्रण के आए थे। वो कौन राजा है? जनक के वहां दो राजा बिना निमंत्रण के आए थे। वो दो राजा कौन है? स्वर्णपुरी का राजा रावण और श्रोणितपुर का राजा बाणासुर। सोने की लंका का राजा रावण और श्रोणितपुर का राजा बाणासुर, ये दोनों बिना बुलाए आए। तो रावण
धनुष के पास पहुंचा। तो जब धनुष के पास पहुंचा तो रावण बड़ा ज्ञानी, रावण सम पंडित कौन आए, रावण के समान विद्वान आज तक कोई नहीं हुआ है। रावण ज्यों ही धनुष के पास पहुंचा और धनुष की तरफ देखा तो धनुष पर ब्रह्म अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है। ब्रह्म अक्षरों से क्या लिखा है, ध्यान। कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाही, तोड़े है धनुष पिता मर जाही, तोड़े है धनुष पिता मर जाही, नारी सहित बन बिचर जाही, नारी सहित बन बिचर जाही। धनुष पर लिखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी और नारी के समेत उसको वन में जाना पड़ेगा। भाई कौन चाहता है कि हम नारी के साथ में वन में विचरण करें? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता कि हमारे पिता की मृत्यु हो जाए? कोई नहीं चाहता। रावण ने पीछे कदम हटा लिया, पीछे कदम हटा लिया, धनुष को छुआ नहीं। रावण हाथ छुयो नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन रावण विचार करने लगा कि देखे यहाँ पर कोई धनुष तोड़ने वाला है कि नहीं। तो रावण ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो धनुष को तोड़ने वाला वहां पर कोई था ही नहीं। हाँ, जो धनुष पर लिखा है वही राम के मस्तक पर लिखा है। राम की तरफ रावण ने देखा, बोले ए बच्चे यहाँ आओ। राम गुरु जी की आज्ञा के बिना उठ करके खड़े नहीं हो सकते। गुरु जी की तरफ देखने लगे और जब राम ने गुरु जी की तरफ देखा तो गुरु जी ने रावण की तरफ देखा। बोले ब्राह्मण देवता आप ही यहाँ चले आओ। रावण पहुंचा विश्वामित्र जी के पास। बोले मुनिवर ये आपके पुत्र हैं? बोले ना। बोले तुम्हारे शिष्य हैं? बोले हाँ। ये दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा के पुत्र हैं। इनका नाम है राम, इनका नाम है लक्ष्मण। ये धनुष महोत्सव देखने आए, धनुष में भाग लेने नहीं आए। बोले क्या नाम बताया? राम। बोले हाँ। तो रावण कहने लगा राम धनुष तोड़ने में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा। आज राम ने जो ही इतना सुना तो बेचारे सुनते रह गए, बोले कुछ नहीं। जब गुरुवर बैठे हुए तो हम काहे बोले? गुरु जी ने कहा रावण से, ब्राह्मण देवता क्या तुम्हें मस्तक रेखा का ज्ञान है? बोले हाँ, हमको मस्तिष्क रेखा का ज्ञान और हस्त रेखा का ज्ञान, दोनों ज्ञान है। बोले बताओ हमारे भैया राम के हाथ में क्या लिखा है? रावण कहने लगा
कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन अगर बताया तो थोड़ी देर के लिए हमको कष्ट हो जाएगा, फिर भी बताऊंगा। बोले बताओ, तब तो जरूर है बताओ। तो रावण कहने लगा, सुनो राम, तुम्हारे मस्तक पर क्या लिखा है? और हे राम, तुम्हारे मस्तक पर, हे राम, तुम्हारे मस्तक पर और है पिता मरण वनवास लिखा। तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों में और हे राम, तुम्हारे हाथों में है मेरे कुल का नाश लिखा। बोले राम, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुमको अपने नारी के समय वन को जाना पड़ेगा, और जब वन चले जाओगे तो घर पर तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। और हस्त रेखाएं तुम्हारी बता रही हैं कि इन्हीं हाथों से एक दिन हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और 3 रावण घर दिया न बाती। जो ही इतना बता करके रावण चल पड़ा, तो बहुत लोग वहां पर बैठे थे व्यंग वचन बोलने वाले। बोले ये देखो लंका से आए थे, धनुष को देख करके डर गए, धनुष को हाथों नहीं लगाया। रावण मुड़ करके देखने लगा और कहने लगा, हम डरे तो नहीं, मैंने जानबूझ करके इस धनुष को हाथ नहीं लगाया है। हाथ जरूर नहीं लगाया है, धनुष को हमने उठाया नहीं, लेकिन इतना कह करके जा रहा हूं कि धनुष को कर तोड़ा नहीं, तो इतना कह कर जाऊंगा। धनुष को कर तोड़ा नहीं, तो इतना कह कर जाऊंगा। श्री जनक लली सीता जी को एक दिन लंका पहुंचाऊंगा। धनुष को कर तोड़ा नहीं, तो इतना कह कर जाऊंगा। जनक लली सीता जी को एक दिन लंका पहुंचाऊंगा। बोले धनुष को हमने नहीं तोड़ा, हाथ नहीं लगाया है, लेकिन एक ना एक दिन मैं जनक नंदिनी सीता को लंका लेकर के जरूर जाऊंगा।
यह कहे पथ लंका का नापा, यह कहे पथ लंका का नापा, रावण हाथ छुयो नहीं चापा, रावण हाथ छुयो नहीं चापा। यह कही पथ लंका का नापा, रावण हाथ छुयो नहीं चापा। रावण वापस पुनः लंका चला गया। अब एक एक करके राजा धनुष के पास जाने लगे। जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हम पहुंचे, मानो धनुष उठ गया। अहम भाव लेकर के जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि हमको भक्त प्यारा है। अभिमान और अहंकार ये हमारा भोजन है। मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, अभिमान अहंकार हमारा आहार है, मैं उसका पान करता हूँ। जाते हैं ये सोच करके कि हम पहुंचे, मानो धनुष उठ गए। लेकिन धनुष को उठाना तो बड़ी दूर की बात रही, धनुष को कोई हिला तक नहीं पाता है। जब एक एक करके राजा धनुष को हिला नहीं पाए तो बाबा ने मानस में क्या लिखा? भूप साहस 10 और एक ही 12, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करही नटारा। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरह नटारा। भूप माने राजा, साहस माने 1000, 10 माने 10, यानी 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भूप माने राजा, 10 माने 10 और साहस माने हिम्मत के साथ, यानी 10 राजाओं ने हिम्मत के साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। कहने लगे, सुनैना मैया बहुत परेशान है कि सेवका धनुष पुराना हमार पिया, सेवका धनुष पुराना हमार पिया। सेवका धनुष पुराना हमार पिया, सेवका धनुष पुराना हमार पिया, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। सुनैना बेचारी बहुत विचलित है, बहुत परेशान है कि हे भगवान, अगर धनुष ना उठा तो हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। भगवान
भोले बाबा से भवानी सवाल करती हूँ कि भगवान ने एक बात बताओ। बोले कौन? बोले सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावै डंडा, 14 भुवन बजावै डंडा। बोले भगवान रावण, जो प्रभु तुम कहाँ चले हो लवाई। भगवान जो आपो को लंका लिए जा रहा था एक दिन, शंकर भगवान को लिए नहीं जा रहा था रावण। जो प्रभु तुम कहाँ चले हो लवाई, धनुष देखे क्यों गया डराई, धनुष देखे क्यों गया डराई। बोले सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावे डंडा, जो प्रभु तुम कहूँ चले हो लवाई, धनुष देखे क्यों गया डराई। जिससे 14 भुवन कांपते थे, जो तुमको भी एक बार लंका लिए जा रहा था, वो धनुष को देख करके क्यों डर गया और धनुष को उसने हाथ क्यों नहीं लगाया। ये भगवान हमारे मन में बहुत बड़ी शंका है। और फिर धनुष को किसने तोड़ा, इस शंका का समाधान करिए भगवान। भोले बाबा ने कहा देवी जरूर इस शंका का हम समाधान करेंगे। देखो रावण ने हाथ क्यों नहीं लगाया धनुष में, और धनुष को किसने तोड़ा, किसकी इच्छा से धनुष टूटा, ये कथा प्रसंग आप लोगों को कल हम दिन में श्रवण कराएंगे। आज की भागवत कथा यहीं पर स्थित है। चलते चलते आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं और फिर आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। कल इसके आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। बोलो शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की। ये भजन उस समय का है जिस समय मंदोदरी रावण को समझा रही है कि स्वामी सीता को वापस कर दो, नहीं तो मैंने स्वप्न में निहारा है। चेतो पिया रघुबर चढ़े आए, चेतो पिया रघुबर चढ़े। जय हो। पिया तनि सोचो पिया, चेतो पिया हाय चेतो पिया रघुबर चढ़े आए, तनि सोचो पिया रघुबर चढ़े। और अगर तुमने सीता को वापस ना किया तो जानते हो क्या होगा? बोले क्या?
पवन देवहिया झाड़ू ना लगई है, पवन देवहिया पवन देवहिया झाड़ू ना लगई है, पेटो ना भरी है, पेट न भरे है पानी पिया, रघुबर चढ़े आए सोचो पिया, रघुबर चढ़े। ना भरी है सीताराम, पेटो ना भरे है पानी पिया, रघुबर चढ़े आए सोचो पिया, रघुबर चढ़े। लक्ष्मी भवानी साथ नाई दे हैं, लक्ष्मी भवानी लक्ष्मी भवानी साथ नाई दे हैं, लंका माँ हुई है, लंका माँ हुई है हंसी पिया, रघुबर चढ़े आए सोचो पिया, रघुबर चढ़े। सोचो पिया तनि सोचो पिया, रघुबर चढ़े आए तनि सोचो पिया, रघुबर चढ़े। बार बार पिया तोहे समझाऊं, बार बार पिया अब मेरा कहना, अब मेरा कहना मानो पिया, रघुबर चढ़े आए तनि सोचो पिया, रघुबर चढ़े। सीताराम अब मेरा कहना मानो पिया, रघुबर चढ़े आए सोचो पिया, रघुबर चढ़े। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। आइए सभी भक्तों से निवेदन है कि 2 बार साथ में आप लोग संकीर्तन बोलेंगे। सिया राम कहो, 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 सिया सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो।
कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। जय हो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। हाँ भैया खड़े हो, आरती करते हैं और इसके आगे की कथा आप लोगों को कल दिन में श्रवण कराएंगे।